अपर्णा प्रतीक के तलाक के मामले पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो अपर्णा के ही करीबी ने यहां पर जानकारी साझा की और काफी चौंकाने वाली बात रखी, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में जो प्रतीक यादव ने दावे किए थे, उन दावों से इतर हटके अपर्णा के करीबी ने जो बात बताई कि क्या इन दोनों के बीच सचमुच तलाक हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 48 घंटे से अधिक वक्त हो गया अपर्णा यादव के खिलाफ प्रतीक यादव के द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। जबकि समाजवादी पार्टी से इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की कि पार्टी का क्या रुख है, क्या पार्टी इंटरफेयर करेगी इस मामले में, क्योंकि सार्वजनिक पोस्ट किया गया था और राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो पार्टी ने साफ कहा कि ये पारिवारिक मामला है, इसको वहीं तक सीमित रहने दिया जाए। लेकिन महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो इस मामले पर बोलती नजर आई जब उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि अपर्णा यादव उपाध्यक्ष हैं, तो सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि भाई जो कुछ भी मसला है वो अपर्णा यादव अच्छी तरीके से सुलझा लेंगी, वो यहाँ पर यही मसले सुलझाती हैं और इन सब के लिए वो माहिर है, उनको पता है क्या नहीं करना क्या करना है, सूक्ष्म तरीके से सक्षम तरीके से अपने मसले सुलझा सकती हैं। लेकिन अब अपर्णा के करीबी का कहना है कि ऐसा कोई मसला है ही नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए गए थे प्रतीक यादव के द्वारा, जिसमें ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया अपर्णा के खिलाफ, जो बहुत ही ज्यादा किसी महिला को अगर सुनने को मिले तो शायद आंखों से आंसू आ जाए। लेकिन यहां पर इनके करीबी का कहना है कि जो प्रतीक ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ भावावेश आकर, यानी गुस्से में आकर वो पोस्ट कर दिया था, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, तो मैं सीधा आपको उनका पोस्ट दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। ये मुकेश सिंह हैं, इन जो बताए जा रहे हैं कि अपर्णा के मुंह बोले भाई। अगर आप देखें तो इन्होंने पोस्ट में लिखा कि कयासों को कृपया विराम दें, बहन अपर्णा बिष्ट अपने परिवार के साथ हैं और रहेंगी। रही बात सोशल मीडिया पर प्रिय प्रतीक जी द्वारा टिप्पणी की, भावावेश और गुस्से की प्रतिक्रिया थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सब ठीक है और खुश है। इसीलिए अपर्णा यादव ने इस मामले पर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया। ये तो इनका पोस्ट था। फिर उसके बाद कुछ मीडिया चैनल से भी इनकी शायद बातचीत हुई, जिसमें इनका ये बयान सामने आया। मुकेश बहादुर सिंह ने ये आगे बताया कि उनकी अपर्णा यादव से 1 घंटे पहले बात भी हुई थी, दोनों के बीच रिश्ते एकदम ठीक हैं और परिवार में किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है। आपस में जो भी पति पत्नी में इशू थे उसका इजहार प्रतीक ने सोशल मीडिया पर कर दिया। मैं उनके परिवार की तरह हूं, उनके हर पारिवारिक कार्यक्रम में साथ रहता हूं। ये बात मुकेश बहादुर सिंह ने कही। इसके साथ साथ वहीं प्रतीक ने अपर्णा को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मुझे अगर किसी का पक्ष लेना होगा तो मैं अपर्णा यादव का पक्ष लूंगा, लेकिन यहां मैं आपको बिना किसी का पक्ष लिए स्टेटमेंट दे रहा हूं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, कि उनके बीच किसी भी प्रकार का विवाद अब नहीं है। प्रतीक के परिवार तोड़ने के आरोप पर मुकेश बहादुर सिंह ने कहा कि जब भी कोई झगड़ा होता है तो लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। प्रतीक ने गुस्से में आकर एक लाइन क्रॉस कर दी है और अपनी बात सोशल मीडिया पर लिख दी, लेकिन आरोपों की लाइफ बहुत छोटी होती है। अपर्णा यादव बहुत संस्कारी महिला है, वो परिवार को साथ लेकर चलने वाली महिला है, वह हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता भी रखती हैं। मेरे 20 साल से उनके परिवार के साथ रिश्ते हैं, वे कभी भी इस तरीके का कोई स्टेप नहीं लेंगे और ना प्रतीक को लेने देंगी जिससे बच्चों की जिंदगी पर असर आए। इसके साथ साथ प्रतीक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आने पर उन्होंने कहा कि प्रतीक हर पारिवारिक फंक्शन में अपर्णा के साथ शामिल होते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके बैकग्राउंड में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वह पशु प्रेमी हैं। जो आदमी पशुओं से प्यार कर सकता है वह अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले ही मैं अपर्णा और प्रतीक के आवास डिनर के लिए गए थे, इस दौरान हम सब हंसी खुशी के साथ बात किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे और अपर्णा के रिश्ते के बारे में सबको पता है, ऐसे में अगर मैं कुछ सोशल मीडिया पर लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं जिम्मेदारी के साथ लिख रहा हूं कि परिवार के बीच सब कुछ नॉर्मल है और प्रयासों को जो कयास लगाए जा रहे हैं उनको विराम देना चाहिए। वह बीजेपी के एक बड़ी नेता हैं और आने वाले भविष्य दोनों ही पति पत्नी का बहुत उज्जवल रहेगा। तो ये बात इनके द्वारा यहाँ पर सोशल मीडिया पर साफ कही गई। अब प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किए थे वे पूरे देश ने देखे, हर कोई हैरान था कि मुलायम परिवार में आखिर चल क्या रहा है। इसी बात को लेकर लोग खोजने लगे कि अपर्णा की तरफ से क्या बयान सामने आएगा। तो पहले अपर्णा के भाई ने साफ कहा था कि ये जो पोस्ट है ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी ने अकाउंट हैक करके शेयर कर दिया, लेकिन अब उस बयान का क्या करेंगे जो अकाउंट हैक होने वाली बात कही गई थी। फिर दूसरी तरफ मुंह भोले भाई का ये बयान आता है कि सब कुछ नॉर्मल है, गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया।
भाई देखिए, कहा जाता है कहावत के तौर पर भी और एक नॉर्मल सी आम भाषा में भी कहा जाता है कि गुस्से में अपने कह सकते हैं विचारों पर काबू रखें, अपने शब्दों पर काबू रखें, क्योंकि गुस्सा तो आज शांत हो जाएगा, लेकिन जो शब्द आपने बोले हैं वो वापस नहीं लिए जा सकेंगे। और जो शब्द प्रतीक यादव ने बोले, जिसमें इनको बुरी आत्मा बताया, इनको झूठी बताया, ये बताया कि ये तो सिर्फ फेमस होना चाहती हैं, ये बताया कि पहले मेरे माता से मेरे को अलग किया, पिता से अलग किया, फिर भाई से अलग कर दिया और अब सिर्फ फेमस होना चाहती हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, मेंटल कंडीशन से मैं गुजर रहा हूं, ये सारे शब्दों का प्रयोग प्रतीक यादव ने किया था। अब इसकी सफाई क्या देंगे? क्या ये गुस्से में कहे शब्द थे? हो सकता है गुस्से में कहे शब्द थे, लेकिन यहां पर बीजेपी इस मामले को किस नजरिए से लेगी, ये भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी की एक नेत्री हैं और देखा जाए तो 2027 में इनको टिकट मिलता, ये बात कंफर्म तौर पर मानी जा रही है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी आगे बीजेपी फोकस करेगी या सहानुभूतिक तरीके से अपर्णा का समर्थन देगी और यहाँ पर अखिलेश और उनके भाई को घेरेगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मुकेश ने जानकारी दी, ये बहुत अहम जानकारी हो जाती है। अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि अपर्णा और प्रतीक को मीडिया के सामने आकर अपनी बात क्लियर कर देनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई पारिवारिक मसले हैं, तो परिवार के बीच अगर सब कुछ सुलझ रहा है तो मीडिया के सामने आकर क्यों बात करें? तो देखिए, ये इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि अब अपर्णा यादव एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, यानी कि जनता के बीच रहने वाली, और जनता के बीच जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब तो इन्हें ही देना होगा। सबसे हैरान करने वाली बात जो कल हमने देखी थी वो ये थी कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जो एक कमेंट सेक्शन होता है जिसमें लोग अपनी बात रखते हैं, अपने चहेते नेता या अभिनेता से जो है अपने विचार साझा करते हैं, वो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया था। जबकि प्रतीक के पोस्ट को लेकर इन्होंने कोई राय प्रतिक्रिया नहीं दी थी और नितिन नवीन जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनको बधाई दी थी। तो ये थोड़ा हैरान करने वाला था। और इसके बाद देखिए, वैसे तो हर कोई चाहेगा कि परिवार ऐसे ही बना रहे, कोई दरार ना आए, बेटी भी है इनकी, उसके बारे में भी सोचा जाएगा, बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, तो ये बात हर कोई जानता है। इसीलिए यहाँ पर चर्चा इस बात की खूब हो रही है कि भाई अगर ये सचमुच सच है कि इन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल है तो अच्छी बात है, अच्छी तरीके से इनको आगे फॉलो करना चाहिए उसी को। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत तकलीफ है या कोई भी अलग दिशा जा रही है तो आगे आकर इनको क्लियर करना चाहिए, और ये दोनों ही कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते तो मुझे लगता है कि समय के साथ ये मुद्दा भी शांत हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त बीतेगा, कोई और बड़ा मामला सामने आएगा देश के, तो शायद इस मामले पर इतनी नजर जनता की नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपर्णा पर जो आरोप लगाए प्रतीक ने गंभीर है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी से जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से अभी अपर्णा जी के परिवार में पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। प्रतीक यादव ने जिस तरीके से एकाएक अपर्णा जी को लेकर के तंज कसे हैं, तो उसको लेकर के महिला आयोग क्या कुछ कदम उठा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक आवाज भी उठाई जाती है। और अब आप ही की उपाध्यक्ष का ये जो मामला सामने आ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये उनका पारिवारिक मैटर है और एक बहुत निजी मामला है। और रहा सवाल महिला आयोग का, तो महिला आयोग की वो खुद ही उपाध्यक्ष हैं, तो वो खुद सक्षम है, क्योंकि वो तो यहाँ बैठ के खुद ही निर्णय करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने मामले को खुद देख लेंगी, तो मुझे लगता है ऐसा होगा। क्योंकि एकाएक पारिवारिक रिश्ता जो है सार्वजनिक हो चुका है अब तो, और सार्वजनिक होने के बाद जो कदम उठाने वाली बात है, क्योंकि डाइवोर्स की उन्होंने बात भी कह दी है, तो डाइवोर्स एकाएक होने की बात को लेकर के महिला आयोग कदम तो उठाएगा, क्योंकि मामला महिला आयोग में भी दर्ज होगा। देखिए, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो चर्चा करेंगे। बाकी अभी अपर्णा जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा है, तो मुझे लगता है कि वो सक्षम है और वो खुद निपटा लेंगी इन चीज़ों को। आज जिस तरीके से महिला आयोग में एक बैठक बुलाई गई है, बैठक का क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, बैठक का उद्देश्य ये रहता है कि महीने में एक बार हम बैठक बुलाते हैं कि जिससे हमने महीने में क्या काम किए तो उसकी एक समीक्षा हो जाती है। दूसरा, हमें आने वाले टाइम में हमें क्या काम करना है, एक ये हो जाता है। तीसरा ये भी है कि हमसे संबंधित जितने विभाग हैं हम उनमें वहाँ से किसी न किसी अधिकारी को बुलाते हैं, जिससे उससे क्या होता है कि जैसा आज समाज कल्याण से बुलाया है तो वहाँ कुछ अगर नई चीज़ें हैं, कुछ नई योजनाएं कुछ आई हैं या महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा हो सकता है तो वो करें। क्योंकि मेरा प्रयास निरंतर रहा है कि मैं महिलाओं को जो भी बेस्ट हो सकता है वो दूँ, और मैं इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ। क्योंकि अभी तक भी आपको जानकारी है ही कि मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, जिसका मुझे देख के भी बहुत खुशी होती है। तो मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ कि महिलाएं बहुत आत्मनिर्भर भी बने, महिलाएं स्वस्थ भी रहें, महिला शिक्षित भी हों और थोड़ा जागरूक भी रहें।
तो मैं लगी रहती हूँ कि भाई मुझे क्या क्या और अच्छा करना चाहिए, तो इसलिए किसी न किसी विभाग को हम आमंत्रित करते रहते हैं।